प्रदेश के मध्य भूभाग में स्थित रुहेलखंड क्षेत्र प्राचीन काल से संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अफगानिस्तान के रुहेलों द्वारा इस क्षेत्र में आधिपत्य जमाने के बाद से ये क्षेत्र रुहेलखंड कहा जाने लगा। इसके पूर्व इसका नाम कटेहर तथा पंचाल था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार पंचाल द्रौपदी का जन्मस्थान माना जाता है। सांस्कृतिक सफर को तय करते हुए हम आ पहुंचे हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय में। यहाँ पर संस्कृति और इतिहास के भिन्न भिन्न रंग और प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसे यहाँ के इतिहासविदों ने काफी संजो कर रखा हुआ है। यहाँ का पांचाल म्यूजियम अपने आप में कई इतिहास बयां करता है। तो आइए चलते हैं इस सांस्कृतिक सफर पर। रुहेलखंड की संस्कृति को संजोए हुए रुहेलखंड विश्वविद्यालय और यहाँ के इतिहासविद प्रोफेसर रामजी लाल शर्मा, जिनका इस संग्रहालय को संजोने में विशेष योगदान है। यहाँ के संग्रहालय में गुप्त कालीन अहिछत्र से जुड़ी कई कहानियाँ और उनसे जुड़ी कलाकृतियाँ हैं, जिनमें यहाँ की सांस्कृतिक और पौराणिक इतिहास संरक्षित हैं। पंचाल जो राज्य था उसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है और उसके दो भाग हुए, एक अहिछत्र और एक काम्पिल्य। काम्पिल्य कन्नौज जनपद में पड़ता है और अहिछत्र यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास रामनगर जगह है। वहाँ पे अहिछत्र का पूरा एक माउंड है जिस पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई भी की है। बरेली के इतिहास का गवाह है बरेली कॉलेज, जहाँ पे मूल शिक्षण के अलावा रुहेलखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई ललित कलाओं को सजाकर कलाओं को नया रूप दे रहे हैं यहाँ के शिक्षक और छात्र। यहाँ की चित्रकारी में विशेष रूप से लोक कला में अधिक काम हुआ है और कुछ विद्यार्थियों ने स्कल्पचर, कुछ विद्यार्थियों ने ट्रेडिशनल आर्ट, जिसको कहने पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी, इन चित्रों को आधार मानकर चित्र रचना की है। हमने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में भाग लिया था, जिसमें हमने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ा है और हमें बहुत गर्व है कि हम बरेली कॉलेज के छात्र होकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा कर आए हैं और चाइना को पीछे छोड़ कर आए हैं। हम यहाँ पर सिखाते हैं। आप अभी अंदर एंटर किया है आपने, तो कॉलेज की बिल्डिंग देखी है, आर्किटेक्चर देखा है उसका, कि वो अपने आर्किटेक्चर के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है बरेली कॉलेज। और पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ के छात्र हर एक जगह जा रहे हैं और पेंटिंग का काम कर रहे हैं और सब जगह सेलेक्ट हो रहे हैं। बरेली के आसमानों को छूती ये खूबसूरत पतंगे यहाँ की रौनक में चार चांद लगा देती हैं। यहाँ के आसमानों में जब ये पतंगे झूमती हैं, तो ऐसा लगता है कि एक समूह नृत्य जैसा नजारा बन जाता है। मैं हूँ इस समय बाजार सुनहरी मस्जिद बरेली में और यहाँ पे निर्मित पतंग और मांझा अपनी गुणवत्ता और बनावट के लिए पूरे देश में लोकप्रिय है। इसमें देखिए खास बात ये है कि ये मांझा कॉटन के उस पर होता है और इसमें जो है चावल पड़ता है, शीशा पड़ता है और ये मांझा घातक नहीं होता है। जैसे कि अंदौलन का मैच चल रहा है आजकल, वो घातक मांझा है जिससे गर्दन कट रही है लोगों की, तो इसमें ये चीज़ नहीं पाई जाती है। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। वैसे तो भारत के हर मैदानी क्षेत्रों में इस तरह के बाजारों की रौनक एक जैसी देखने को मिलती है, लेकिन बरेली के सुरमा आपको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बरेली में मिलेगा, जिसका पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। बरेली का बाजार रुहेलखंड के इस शहर की रौनक है। चाहे चूड़ियाँ हो या खाने पीने की दुकानें, सब कुछ है यहाँ पर। देखिए ये सुरमा जो है ये पिछले 200 साल से बरेली के अंदर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। हमारा हाशमी का सुरमा है, ये बहुत अच्छा सुरमा होता है। जिनकी आंखों में नज़र कमज़ोर हो जाती है उसके लिए होता है, नज़र को बढ़ाने के लिए होता है।
रुहेलखंड क्षेत्र में सूफी गायन का एक अलग महत्व है। कहते हैं यहाँ के घराने कई पीढ़ियों से यहाँ बसे हैं। हम हैं इस समय खानकाह आलिया नियाजिया ख्वाजा कुतुब बरेली के आंगन में, जहाँ का आशीर्वाद और दुआ ही काफ़ी है फनकारों की आवाज़ को दुनिया की आवाज़ से जोड़ने के लिए। मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, रंगीले तू तो साहिब मोरा महबूब इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। यहाँ पे एक सुकून है, यहाँ पे एक रूहानी ताकत है, इसकी क्या खास बात है? खानकाह नियाजिया के बानी संस्थापक थे हज़रत मौलाना शाह नियाज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक शेर है कि छोड़ो मुझे बेखुद मेरा आराम यही है, बेनामो निशान रहने दो बस नाम यही है। उनका कहना था कि हम नाम नमूद के लिए कोई काम ना करें, जो भी आदमी आए, आवाम जितने भी आते हों, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, बग़ैर भेदभाव के हम उनकी खिदमत करें। यही खिदमत अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी इबादत है। अफ़ज़लुल अशग़ाल खिदमतुन नास, जो मानव सेवा है वो सबसे बड़ी इबादत है और अल्लाह इसको ज़रूर कबूल करता है अगर नीयत सही हो तो। शौख की सी इलाही जलसा कहाँ हो रहा है, तन रबाब बल्कि तन रबाब। ये है पारंपरिक गायन में कव्वाली में एक अनूठी परंपरा, जिसे लोग अपने मन के तारों से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये गायन शैली मुख्य गायन के साथ साथ समूह गान के रूप में की जाती है। जो भी सहगायक होते हैं वो कोरस का काम करते हैं। वाद्य यंत्रों की थाप के साथ तालियों का भी प्रयोग किया जाता है, जो संगीत में भराव का काम करती है। रुहेलखंड के सांस्कृतिक सफर में आज हमारे साथ हैं शाहिद नियाजी साहब, जो कि रामपुर घराने के एक नायाब हीरा हैं। इन्हें खोजते हुए आ पहुँचे हैं आज हम इनके घर। तो आइए जानते हैं इनसे सूफ़ी कव्वाली के कुछ खास बातें। कव्वाली का शौक़ और आगाज़ तो वो हमारा हुआ खानकाह नियाजिया बरेली शरीफ से। बरेली शरीफ में बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं शाह नियाज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके ताल्लुक़ से ये खानकाह नियाजिया का सिलसिला रहा, तो वहाँ से हम लोग जुड़े रहे। हम लोग वहाँ के ग़ुलाम हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला कव्वाली का जो मिशन है वो एक बहुत ही पुरानी दरीना रिवायत है और वो कायम की गई और आज तक उसका सिलसिला जारी है। शौक में न जाने क्यों मैंने हरदम तुम्हें पुकारा है, हरदम मैंने राज को राज क्यों समझते हो, राज को राज क्यों समझते हो, राज को राज समझते हो, राज को राज क्यों समझते हो, राज दुनिया पे आशिकारा है। तो रामपुर सैसवान घराने में बहुत बड़ा घराना है। काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट उस घराने से हैं, जिसमें बीनकार भी हैं, सरोद भी, सितार भी है जो रामपुर घराने से। अली अकबर खां साहब, ये लोग सब, अलाउद्दीन खां साहब, ये लोग रामपुर से ही हैं।
अरे सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे उस आंगन को, अरे सखी मोरे पिया घर की चीज़ कहूँगा कि जो नई पीढ़ी है अच्छी तरह से वो मेहनत करें और अच्छे गुरु के पास सीखें और कलाकार बनने की कोशिश करें, आधे रास्ते में भटक नहीं जाए। आज एक चीज़ देखिए, जितने कलाकार हुए सब उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादा हुए ना, तो ये तो हमारे प्रदेश के लिए तो बड़ी गर्व की बात है और बहुत मुझे तो बहुत गर्व होता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे भारतीय संगीत में घरानों और गुरु शिष्य परंपरा का एक विशेष स्थान है, जिसकी पहचान है रामपुर घराना। रामपुर घराने का शास्त्रीय संगीत उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय संगीत संस्कृति और परंपरा अद्भुत और अनोखी है, चाहे गायन हो या वादन हो, और यहाँ के संगीतज्ञ ये अनूठी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के इस सांस्कृतिक सफर में हम हैं इस समय पंडित रामजी लाल शर्मा जी के यहाँ। आपकी 3 पीढ़ी से रामपुर में अपनी प्रतिभा से रुहेलखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्वज पंडित दया प्रसाद जी और उनके पिताजी दादाजी पर बाबा महाराज कुलदेव सिंह महाराज दतिया से रामपुर आए और उनके साथ हमारे दादाजी भी रामपुर आ गए थे। नवाब कल्बे अली खां की स्टेट थी तब वो रामपुर 18वीं शताब्दी में आ गए थे। उनके साथ मेरे पिताजी व गुरु वो भी रामपुर आ गए थे। तो जब से परंपरा है दतिया परंपरा का विस्तार प्रभाव से शुरू किया है। ये देववाद है, देवताओं से चला आ रहा है और ख़ास पर भगवान शंकर के डमरू से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद इसको सर्वप्रथम गणेश जी ने बजाया था। हम हैं इस समय उस्ताद सखावत हुसैन खान साहब जी के साथ, जिन्होंने रामपुर सहसवान घराने की परंपरा को ना तोड़ते हुए रामपुर से जुड़े हुए हैं और संगीत के कार्यों में रत हैं। तो आइए चलते हैं इस सुरमई शाम की तरफ। प्रीतम प्यारे फुलवन से संवारूंगी बालम, फुलवन से संवारूंगी बालम और दारू प्रीतम प्यारे मैं रामपुर दरबार में तानसेन साहब की औलादों की सबसे ज़्यादा तादाद हमें मिलती है, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब का था। और उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब तानसेन साहब की डायरेक्ट औलाद में थे। हमारे अजदाद में, हमारे पुरखों में एक उस्ताद महबूब खान साहब थे, जो खुद भी बहुत अच्छे उस्ताद थे और क्लासिकल और शास्त्रीय गायन के बहुत अच्छे उस्ताद थे। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया और उसके बाद फिर यहाँ रामपुर लाकर, सहसवान से रामपुर लाकर उन्होंने उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब का शागिर्द कराया। उनके सबसे छोटे बेटे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, जो हमारे रामपुर सहसवान घराने के बानी, अगर हम उनको कहें तो मुनासिब होगा। जो हमारी जो क्लासिकल और ये शास्त्रीय संगीत जो हमारी साइड का है, उसमें मेरे दादा उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब को सबसे पहला पद्म भूषण अवार्ड उनको मिला था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि हम उस ख़ानदान से हैं और हम उस अल्लाह के इसलिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें संगीत से जोड़ा है और संगीत के ऐसे घराने से जोड़ा है जो आज भी कार्यरत है। और इस घराने के बहुत बड़े बड़े
नाम है, क्योंकि अल्लाह का उसका शुक्र है कि हम मेरे ख़ानदान में पद्मश्री और पद्म भूषण बहुत से अवार्ड आ चुके हैं। लचक लचक चलत चाल, लचक लचक चलत चाल, चतुर सुगण। रुहेलखंड का खान पान बहुत ही सरल है, पर इस सरलता में भी एक अनोखा स्वाद है। जैसे यहाँ जगह जगह मिलने वाली मुरादाबादी दाल। हर तरह से रुहेलखंड क्षेत्र खाने के मामले में भी आगे है। मैं खड़ी हूँ इस समय मुरादाबादी दाल के स्टॉल पर। ये कोई ऐसी वैसी दाल नहीं है, ये एक स्पेशल दाल है जिसे आप रोटी से नहीं खा सकते, इसे आप सिर्फ दाल की तरह खा सकते हैं। तो मैं तो चल रही हूँ इसको एंजॉय करने, आप भी आइए और यहाँ पे इस मुरादाबादी दाल को जरूर एंजॉय करें। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, जिसे पीतल नगरी भी जानते हैं, चाहे भगवान का स्वरूप हो, मंदिर का घंटा हो या सजावट के लिए कोई भी शो पीस, यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे हम किसी पीतल की दुनिया में आ गए हों। ये रुहेलखंड की अनूठी संस्कृति है जो मुरादाबाद की पहचान है। यहाँ के पीतल की चमक दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि रुहेलखंड क्षेत्र के धातु कला हमेशा से अग्रणी रहे हैं और इस तथ्य की पुष्टि अहिक्षेत्र में पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेषों से होती है। इसकी जो हाथ की कारीगरी है ये अपना में बहुत ही आकर्षित करती है लोगों को, और इस तरीके के हाथ के आप काम देख रहे हैं, इस तरीके से नक्काशी हुआ है, ये सारा पीतल का काम कास्ट करा जाता है, ढलाई करा जाता है। ढलाई के बाद इसको अलग अलग पार्ट में वेल्डिंग करके जोड़ करके इस पर अलग से कारीगरी करी जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कलर वर्क के कुछ प्रोडक्ट रखे हैं। जैसे कि पीतल के माल में शिकायत कई बार आ जाती है कि पीतल का माल बाहर के मौसम में काला पड़ जाता है, तो अब जैसे कि कस्टमर को शिकायत रहती है कि पीतल का सामान हम लेके जाते हैं काला ना पड़े, तो हम उसके ऊपर से कलर प्लेटिंग भी करा करते हैं। ओह विधाता, क्या दिखाया है, हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो मेरा चलन उल्टा। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र में रामलीला का एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है, और वो है मुरादाबादी रामलीला, जिसके सरल संवाद और आकर्षक मंचन इसे रुहेलखंड की मुरादाबादी संस्कृति से जोड़ता है। सीते, मैं फिर कहता हूँ कि तू इस कारागार में न था ही कष्ट पाती है, और ये नादान अपनी हद छोड़कर जीवन का दुख क्यों नहीं उठाती है। देखिए, मानिए तो बहुत सारी खास बात हम अपनी रामलीला में लेकर चले हैं जी। पहली खास बात तो यही है कि हम सारे महिला पात्र जो हैं वो सब महिलाएं हमारे यहाँ निभाती हैं। दूसरी खास बात है सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने वाली रामलीला। हमने अपनी रामलीला में बहुत सारे मुस्लिम कलाकारों को शामिल किया है, और वो बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आस्था के साथ, बहुत विश्वास के साथ इस रामलीला में पार्ट प्ले करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देने में हमारे सहभागी बनते हैं। वैसी आवाज़ नहीं मिलती थी, तो हमने अपने प्लेबैक टेक्निक से जिस पात्र की जैसी आवाज़ है, राम जी की आवाज़ है तो बहुत सॉफ्ट के साथ, भैया लक्ष्मण, राजा जनक जी हमारे बड़े हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। लक्ष्मण की हमें तेज तर्रार आवाज़ चाहिए, राजन होकर इस तरह ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। अनेकता में एकता की मिसाल है भारत की पहचान। भारत के हर कोने से प्यार और सांप्रदायिक सौहार्द की खुशबू आती है। हम हैं इस समय बरेली के चुन्ना मियां मंदिर में। लक्ष्मी नारायण का ये मंदिर उनके भक्त बरेली के सेठ फजल उर रहमान उर्फ चुन्ना मियां जी ने बनवाया था। इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। कहा जाता है कि चुन्ना मियां जी ने सिर्फ इस मंदिर को बनवाने के लिए अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि 1,10,000 रुपए भी दान किए थे।
रामपुर की स्थापना अवध संधि के तहत 7 अक्टूबर 1774 में नवाब फैजुल्ला खान द्वारा की गई थी। रामपुर रियायत के इस संस्थापक ने ही रामपुर किले की नींव रखी। नवाब हामिद अली खान ने ब्रिटिश चीफ इंजीनियर W.C. राइट की सहायता से पूरे किले को नया रूप दिया। रामपुर ऐतिहासिक और शैक्षिक मूल्यों से समृद्ध शहर है। समृद्ध विरासत और विविध संस्कृति का मिश्रण आकर्षित करता है। दुनिया भर के विद्वान रामपुर प्रजा पुस्तकालय में आकर भारत और इस्लामी परंपराओं के मूल्यों को सीखने का प्रयास करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान महात्मा गांधी के योगदान को महत्व देते हुए बनी गांधी समाधि के बारे में कहा जाता है कि राजा रजा अली खां हाथी पे सवार होके दिल्ली से रामपुर गांधी जी की अस्थियां यहां लाए थे और फिर यहां पे उनकी समाधि बनवाई थी। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, पीलीभीत और इसके आसपास के क्षेत्र और यहाँ के गीत संगीत, ललित कला, हस्तकला को सम्मिलित करते हुए रुहेलखंड की संस्कृति को संपूर्ण करता है। कर सिंगार डगर डगर चली जा